आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत पर बढ़ती तशवीश, खानदान का जेल में इलाज पर सख्त एतराज। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खानम की जानिब से जेल में उनके रवैये और गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। इमरान खान 800 से ज़ायद दिनों से अरसे से कैद में हैं और घर वालों का ये कहना है कि उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अलीमा खानम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में लिखा है कि उनका मुतालबा शुरू से ये वाज़ेह रहा कि इमरान खान का मुआयना और इलाज माहिर डॉक्टर्स करें, उनके ज़ाती डॉक्टर आसिम यूसुफ और खानदान के एक फर्द की मौजूदगी में, और ये सब इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में हो। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने उनके तजवीज़ माहिर डॉक्टर का नाम रद्द कर दिया है, फिर मुतबादिल नाम दिए गए। खानदान की तरफ से उज़्मा खान का नाम दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि बहनें इजाजत याफ्ता नहीं होंगी, इसलिए किसी और का नाम दे दिया जाए। इस पर उन्होंने अपने कजन नौशरवान बुर्की का भी नाम दिया था, मगर उसे भी कबूल नहीं किया गया। अलीमा खानम का एक सवाल उठाया गया है कि आखिर खानदान के फर्द को क्यों रद्द किया जा रहा है? क्या इसलिए कि दोनों ही आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स हैं? इससे पहले भी इतवार के रोज रावलपिंडी की अदियाला जेल में PTI के बानी का तिब्बी मुआयना किया गया, जहां पर आंख का तफसीली जायजा तकरीबन 1 घंटे जारी रहा। यह मुआयना अदालत उज़्मा के हुक्म पर हुआ, जब 12 फरवरी को इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी सिर्फ 15% ही रह गई है। अदालत ने तिब्बी बोर्ड बनाने और 16 फरवरी से पहले ही बच्चों से बात करवाने की हिदायत भी दी थी। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को इशारे दिया गया था कि शायद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन इतवार दोपहर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोपहर 3:45 पर उनकी दूसरी बहन नौरीन खानम ने भी ये लिखा है कि एम्बुलेंस जेल पहुंची है, मगर उन्होंने कहा कि खानदान और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिए बगैर ही ये कदम कबूल नहीं है। जेल के दरोगा की जानिब से भी मुंतकिली की खबरों को अफवाह करार दिया गया है और कहा गया है कि सिर्फ मुआयना हो रहा है। उनके मुताबिक 5 डॉक्टर्स की टीम ने आंखों का मुफज्जल जायजा लिया है, खून के नमूने हासिल किए हैं और खून का दबाव भी नापा है, और ये भी फैसला किया जाएगा कि अस्पताल ले जाना जरूरी है या जेल में ही इलाज जारी रह सकता है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। कश्मीर में डेली वेजर्स का सख्त एहतजाज, उमर अब्दुल्ला हुकूमत से खिदमत की मुस्तकिली का किया गया मुतालबा। वादी में पीर के रोज बड़ी तादाद में डेली वेजर्स और ठेके पर मुलाजमत करने वाले अफराद ने अपनी खिदमत मुस्तकिल करने के मुतालबे पर सख्त एहतजाज निकाला। मुजाहिरीन की जानिब से नवाई सुबह मुकाम से चलकर TRC चौक तक पहुंचेंगे और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। इन अफराद ने अपने हाथों में ही तख्तियां उठा रखी थी, जिन पर के लिखा गया था कि खिदमत की मुस्तकिली से कम कुछ भी कबूल नहीं। ये एहतजाज मुलाजमीन मुश्तरका अमल कमेटी के परचम तले किया जा रहा था। वहीं मुजाहिरीन का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने उनसे जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए और हुकूमत अब होश के नाखून ले। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि 12 फरवरी को भी इसी सिलसिले में एक इसी किस्म का एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। मुजाहिरीन के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 60,000 से ज़ायद अफराद कई सालों से रोजाना मजदूरी पर फराइज अंजाम दे रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी खिदमत मुस्तकिल नहीं की गई, जिसकी वजह से उनमें बेचैनी बढ़ती जा रही है। डेली वेजर, यहाँ का कैजुअल लेबर, यहाँ का आर्जी मुलाजिम जो मुख्तलिफ महकमों में, कॉरपोरेशंस में, ऑटोनमस बॉडीज में काम कर रहे हैं, वो एक बार फिर सरापा एहतजाज है। परसों हमारे बच्चों ने एहतजाज किया। हमने इस सरकार को 50 सीटें दी। यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, यहाँ के पेंशनर्स ने, यहाँ के 61,000 आर्जी मुलाजमीन ने, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मंशूर को देखकर उसमें रेगुलराइजेशन और ओल्ड पेंशन और पब्लिक सेक्टर को देखकर यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन ने, पेंशनर्स ने 3 लाख ने और 61,000 आर्जी मुलाजिम और उनके खानदानों रिश्तेदारों ने वोट दिया है, मेजॉरिटी दी है, एतमाद और एतबाद इनको दिया है। और हमारे साथ वादा किया गया था कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाजिया की जाएगी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी सामने लाई जाएगी, लेकिन वजीर आला साहब ने बजट तकरीर में रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया, लेकिन रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या है इसकी वजाहत आज तक नहीं हुई। रावी दरिया का ज्यादा पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, काबीना वजीर जावेद राना का बयान। साथ ही शाहपुर कंडी बंद 31 मार्च तक मुकम्मल होने की कही बात।
इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद मुअत्तल की गई थी, उसके दरमियान ही हिंदुस्तान ने ये फैसला किया है कि रावी दरिया का ज्यादा पानी अब पाकिस्तान की तरफ बहने से रोका जाएगा। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से ये कहा गया है कि शाहपुर कंडी बंद जो कि मरकजी इलाके की सरहद पर पंजाब के करीब वाक़ा है, 31 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। उनके मुताबिक इस बंद की तकमील के बाद रावी का फजली पानी नीचे की सिमत पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसे रोकना भी जरूरी है। उन्होंने बताया है कि कठुआ और सांबा के अजला खुशहाली से मुतासिर हैं और ये मंसूबा खासतौर पर कंडी इलाके के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब पहलगाम के 22 रन वादी में 22 अप्रैल को हुए हमले में 25 सैयाह और एक मकामी रहनुमा हलाक हुआ था। इस वाक़े के बाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्लामाबाद के खिलाफ कई सख्त इक़दामात का ऐलान किया था, जिनमें कि 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना भी शामिल रहा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जम्मू के इलाके में आबी बिजली के मंसूबे को तेज करने की हिदायत भी की गई थी ताकि दरियाई पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सके। शाहपुर कंडी बंद को कौमी मंसूबा करार दिया गया और 40 साल बाद इसमें तब्दीली वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुदाखलत के बाद ही मुमकिन की गई। 22 रन हमले के बाद से हिंदुस्तान ने चिनाब दरिया पर जारी 4 आबी बिजली के मंसूबे पर भी तरक्की तेज कर दी थी, जो कि साल 2027 और 28 तक काम शुरू करने का इम्कान में है। वहीं 6 सितंबर 2018 को ही वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में वजारती इजलास ने शाहपुर कंडी मंसूबे की मंजूरी दी थी और आबपाशी के हिस्से के लिए भी 485.38 करोड़ रुपए की मरकजी मदद दी गई थी। वोटरों के नाम खारिज करने पर हंगामा, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने शफाफियत और कार्रवाई का किया मुतालबा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से खास शिद्दत के साथ ही इल्जाम लगाए गए हैं कि वोटर फहरिस्तों की खास दोबारा जांच के अमल में बड़ी बेज़ाब्तियां हो रही हैं। पार्टी दफ्तर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे अमल में वाज़ेगी लाई जाए। उनका ये कहना है कि पार्टी कल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जा रही है और उन्हें याददाश्त पेश करेगी और पूछेगी कि अगर कोई गलत काम में मुलविस पाया जाएगा तो किस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा और क्या कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सवाल किया है कि अब तक आयोग ने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की है और कहा है कि मुलाकात के बाद ही इस मसले को असेंबली में भी उठाया जाएगा। अखिलेश यादव ने मुतालबा किया है कि फॉर्म 7 के जरिए ही नाम खारिज करने का अमल सिर्फ बूथ सत्ते के अफसर के जरिए शुरू होना चाहिए, किसी और के जरिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस हल्के, बूथ नंबर और जिस शख्स ने फॉर्म 7 दिया है उसकी ही तफसील अवाम के सामने रखी जाए। उनका इल्जाम है कि पार्टी के हामी अफराद के नाम धोखे से खारिज किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग ने उन्हें बहुत कम मालूमात दी थी। उन्होंने बताया है कि सकलदीहा में भी 16 अफराद के नाम एक समाजवादी विधायक के नाम पर ही जाली दस्तखत लगाकर खारिज कर दिए गए और ये अफराद पिछले दलित और अकलियती तबकों से भी ताल्लुक रखते हैं। बाबागंज के हल्के के बूथ नंबर 365 पर भी तकरीबन 100 से जायद वोटर जाली दस्तखत से मिटा दिए गए। उनने नंदलाल नाम के शख्स का भी जिक्र किया और इल्जाम लगाया है कि वो अंगूठा लगाता है मगर उससे दस्तखत लेकर फॉर्म 7 दिया गया। अखिलेश यादव की जानिब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सिर्फ 47 फॉर्म 7 जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1729 और नामालूम नहीं है। अफराद ने यह भी कहा कि 1,28,659 फॉर्म 7 जमा करवाए गए हैं। उनका कहना है कि ये नाम मालूम नहीं लोग अक्सर में बीजेपी से जुड़े हो सकते हैं ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, कानून और निज़ाम, कमजोर होती हुई रुपया, सोने चांदी की बढ़ती कीमतें और राज्यसभा में हकीकी सरमायाकारी की कमी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये सब हो रहा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि अगर इंतखाबी आयोग पर दबाव है तो फिर उसे बीजेपी का झंडा अपने दफ्तर पर लगा देना चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपने दोस्तों से पूछें कि उन्होंने वंदे मातरम कब गाया। और जम्मू और कश्मीर में नशे के खिलाफ बड़ा कदम, 10 अजला में जायजा और गांव-गांव मदद का प्रोग्राम शुरू। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इत्तला दी है कि मरकजी इलाके के 10 अजला में नशा आवारी पर तफसीली जायजा लिया जाएगा। ये जायजा कौमी सतह पर होने वाली कोशिश का हिस्सा होगा। वजीर सेहत सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने दायरे निगरानी नाम का मुआशराती बहाली का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है, जिसका मकसद हर गाँव में नशा छोड़ने के माशीर अफराद की मदद करना है। उन्होंने बताया है कि सेहत, तालीम और दूसरे इदारों से तकरीबन 600 माशरों को भी इस प्रोग्राम के तहत ही तरबियत दी जा चुकी है। वजीर सेहत ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर मुल्क भर में नशा छोड़ने के मरकजों की तादाद के लिहाज से सरे फहरिस्त है। सरकारी सेहत के निजाम में 21 नशा इलाज मरकज कम कर रहे हैं और हर जिले में कम से कम एक मरकज मौजूद रहेगा। इन मरकजों में अब तक तकरीबन 1,50,000 मरीजों का मुआयना और मशवरा दिया जा चुका है। हुकूमत इस प्रोग्राम को मजीद मजबूत बना रही है ताकि बुनियादी सेहत मरकज नशे से मुतल्लिक अमराज के इलाज का पहला मरहला बन जाए। साथ ही मरीजों के लिए ज्यादा बिस्तर वाले इलाज मरकज और एक इलाके में लंबी मुद्दत की बहाली का मरकज कायम करने का इरादा भी है।
उन्होंने ये भी बताया है कि नशा मुखालिफ कवायद को आखिरी शक्ल दी जा रही है और जल्द ही नाफिज किया जाएगा। इन कवायद के नाफिज होने से पूरे जम्मू और कश्मीर में मंशियात के फितने के खिलाफ कोशिशें मजीद मजबूत होंगी। इसके अलावा ही इस इजलास में मंशियात के खिलाफ एक कानूनी मसवदा भी पेश किया जाएगा ताकि इस समाजी बुराई का मौसर तौर पर मुकाबला किया जा सके। ग़िज़ाई महफूजगी के हवाले से भी वजीर ने बताया है कि साल 2025-26 के दौरान सख्त निगरानी और ज्यादा नमूने लेने के जरिए ही अहम कदम उठाए गए हैं। जायजों की तादाद में 25% इजाफा हुआ है। इसी दौरान 1007 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें की 63 फौजदारी और 944 दीवानी मुकदमात भी शामिल रहे हैं और जुर्मानों की रकम 1,72,00,000 रुपए तक पहुंच गई थी। 40 इस्तेमाल बंद नोटिस भी जारी किए गए, जबकि 67 लाइसेंस और दर्ज कैंप लगाए गए हैं, जिनमें की 7,516 अफराद को फायदा पहुंचा। जमीनी सतह पर 3,463 आगाही और तरबियत कैंप्स भी मोबाइल ग़िज़ाई जांच गराहों के लिए भी मुनज़्ज़म किए गए थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।